एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उनकी जो राज्यसभा उम्मीदवार थी उनका नामांकन निरस्त हुआ है। मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने आपराधिक रिकॉर्ड अपने नामांकन में छुपाए और इसी को लेकर उनका नामांकन निरस्त हुआ है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार मौजूद हैं। सतीश जी, एक बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन जो आपकी प्रत्याशी थी राज्यसभा की, उनका नामांकन निरस्त हुआ है। देखो, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त नहीं हुआ है। ये देश में लोकतंत्र की हत्या का काम हुआ है, ये संविधान की धज्जी उड़ाने का काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो राम की बात करती थी, राम राज की परिकल्पना करती थी, जिन्होंने अपने मन में रावण को आत्मसात किया है और रावण जैसी भावना लेकर ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सत्ता के लिए, पद के लिए ये साम दाम दंड भेदी की नीति अपनाकर जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, आप निश्चित मानिए आने वाले समय में इनका सर्वनाश होगा और पूरे देश की जनता इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि तमाम सारे विधायक एकजुट रहें कांग्रेस के, उन्हें बेंगलुरु भेजा जा रहा था, लेकिन वो प्लान पूरा धरा रह गया। तो अब आगे क्या प्लानिंग है? अभी देखो, पार्टी चुनाव आयोग में अपील करी है और उसके बाद न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी दरवाज़ा खटखटाएगी। जिस प्रकार से जो कृत्य किया है, ये कृत्य की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकार सत्ता को पाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। देश में दंगे भी कर सकती है, फसाद भी करा सकती है, कुछ भी कर सकती है, और इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए था। लेकिन वो जो जहरीले सांप हैं, जो गली गली में घूम रहे हैं और लोगों को डसने के लिए ये काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को डसने का काम किया है, और निश्चित मानिए आने वाले समय में अब इनको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये त्रुटि कैसे हुई, क्योंकि जब हम नामांकन, त्रुटि कुछ नहीं है, ये तो उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र किया है। कोई जब एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई नोटिस आता है तो एफआईआर तो होना चाहिए। एफआईआर नहीं है, किसी ने परिवारवाद प्रस्तुत किया है तो उसमें अभी मुलजिम थोड़ी बनी है, एफआईआर थोड़ी हुई है, उसके केवल नोटिस आया। ये गलत है और ये गलत तरीके से उन्होंने नामांकन निरस्त किया है, ये उनकी क्रिमिनल मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन दिल्ली और भोपाल दोनों जगह आप लोगों ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर अपनी गुहार लगाई है। क्या उम्मीद है आगे? देखो, इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि सारे जितने भी संवैधानिक संस्था हैं ये भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, उनका किसान मोर्चा है, ऐसे ही ये उनके संगठन, ये भी उनके अनुसांगिक संगठन है जो उनके इशारे पे नच रहे हैं, उनके इशारे पे डांस कर रहे हैं। किसके विषय में बात कर रहे हैं, किसको बताया आपने? अरे ED CBI ये सारे संगठन, मतलब आप इलेक्शन कमीशन को भी? इलेक्शन कमीशन भी उनके इशारे पे ही काम कर रहा है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के MLA सतीश सिकरवार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया है। उन्होंने तमाम सारे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV डिजिटल के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।